वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। मैं हूँ आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। और बच्चे लोग, आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का ज्योमेट्री और उसका है चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल, लेक्चर नंबर 1 आज हम देखने जा रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी विल स्टडी हियर। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के टेस्ट क्या है, फिर रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल्स, मिड पॉइंट थ्योरम, स्क्वायर क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को हम पूरे ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज कुछ बेसिक बातें करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कुछ एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी क्या है, राइट द फॉलोइंग पेयर्स कंसिडरिंग क्वाड्रिलेटरल ABCD। अभी ये ABCD है, आपको समझ में आ रहा है, यस और यस। और आपको क्या बोला गया है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो कितने लोगों को पता है व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट का मतलब क्या है कि जैसे अभी मान लो कि ये साइड है AB, तो AB के एडजेसेंट कौन कौन है? तो AB के एडजेसेंट में AD है और BC है। समझ आ रहा है? एडजेसेंट यानी बाजू वाली और अपोजिट यानी सामने वाली। तो AB के अपोजिट कौन है? CD है, यानी CD के अपोजिट कौन है? AB है। AD के अपोजिट कौन है? BC है। BC के अपोजिट कौन है? AD है। समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। तो लेट्स हैव अ लुक, राइट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन से आएंगे? AB के साथ कौन आएगा? AD आएगा। AB के साथ और कौन? AD के साथ और कौन आएगा? DC आएगा। यानी एक दूसरे के साथ वो कंटिन्यूअसली एडजेसेंट रहेंगे। फिर उसके बाद DC के साथ कौन आएगा? BC आएगा। और फिर BC के साथ कौन आएगा? तो AB आएगा। इज इट? यानी ये साइड के साथ ये साइड, ये साइड के साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ फिर ये, ऐसा हम लिख सकते हैं। हाँ सर, AB के एडजेसेंट सिर्फ AD ही है? नहीं, AB के एडजेसेंट BC भी है। AD के एडजेसेंट क्या सिर्फ DC है? DC के साथ साथ AD के एडजेसेंट कौन है? AB। एडजेसेंट यानी बाजू वाले, यानी दोनों का वर्टेक्स, एक वर्टेक्स कॉमन है। समझ रहा है? ओके गुड। तो नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अभी ये एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल यानी मान लो कि ये एक एंगल है, तो इसका एडजेसेंट कौन आ गया? ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो एक बार हम लिखते हैं कि A इज एडजेसेंट विद D, D is adjacent with C, C is adjacent with B and B is adjacent with A। ऐसा हम लिख सकते हैं। Is it? आपको समझ आ रहा है? Good, बहुत बढ़िया। तो let's have a look here in the what that is angle A is adjacent with B और B means C is adjacent with D। फिर दूसरा है B is adjacent with what you can say that the C as well। ठीक है। फिर D इज एडजेसेंट विथ A, यानी एक दूसरे के साथ एडजेसेंट कौन है ये आपको समझना जरूरी है। ये इसके साथ एडजेसेंट है, ये इसके साथ भी एडजेसेंट है, ये इसके साथ और इसके साथ, यानी एक एंगल दो एंगल के साथ एडजेसेंट है और एक उसका सामने वाला यानी अपोजिट एंगल है। जैसे कि B का अपोजिट कौन है? D है। A का अपोजिट कौन है? C है। अपोजिट समझ रहे हो? गुड। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बहुत बढ़िया। अपोजिट साइड कौन है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कौन है? चलो भाई ये पूरा अपोजिट साइड की बात करें तो AB के अपोजिट कौन है? CD है। ठीक है, AB CD, हाँ CD DC व्हाटएवर यू से। ओके, देन AD के अपोजिट कौन है? BC। ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, A के अपोजिट कौन है? C और B के अपोजिट कौन है? D। यहां तक बात क्लियर हो गई है? ये इतना सिंपल है। आपके टेक्स्ट बुक में इस प्रकार की एक्टिविटी दी है और आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने आपको ये एक्टिविटी करवाई। नेक्स्ट एक्टिविटी है जो आपके टेक्स्ट बुक की ही एक्टिविटी है और बहुत ही आसान है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो बोल रहा है कि आई एम क्वाड्रिलेटरल। ओके, नो प्रॉब्लम। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। माय बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या बोल रहा है? मेरे दोनों पेयर क्या है? अपोजिट साइड्स पेयर जो है वो पैरेलल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है। माय ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। सभी एंगल्स राइट एंगल है। तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है?
वो रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। ओके, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में, मेरी प्रॉपर्टी क्या है? तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। डायगोनल क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आ रही है? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ये यदि पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नंबर 3, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कभी भी। जैसे आपको पूछा गया हाथी कैसे होता है या हिरन कैसे होता है, तो आप क्या करेंगे? आपके माइंड में एक पिक्चर है, एक इमेजिनेशन है। उस प्रकार अभी मैं आपको बोलूं पैरेललोग्राम, तो आपको अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, देन अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यस और यस, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दिमाग में सेट कर देना। और इसी को ही हम थ्योरम बनाएंगे आगे कि यदि ऐसा है तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, और ये पैरेललोग्राम है तो ऐसा है ही। आप समझ रहे हैं? यानी कोई एक इंसान है तो उसको 2 पैर है ही है। आप समझ रहे हैं? मतलब इट्स अज्यूम्ड, कभी कभी नहीं होते हैं। ओके, इट्स बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट और गॉड्स सम रीजन। ओके, तो हम वहां नहीं जाएंगे, बेसिक चीजें समझते हैं। माई ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। अभी मेरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और डायगोनल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यदि हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल क्या बोल रहा है कि मैं रेक्टेंगल हूं जब मेरे सभी एंगल्स क्या है? राइट एंगल है। मेरे सभी एंगल जब राइट एंगल है तब मैं क्या हूं? रेक्टेंगल हूं। और यदि मैं रेक्टेंगल हूं तो मेरे अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और मेरे डायगोनल्स भी क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। डायगोनल सर ये डायगोनल क्या होते हैं? ओके गुड। तो मान लो कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो गया? डायगोनल। ये क्या हो गया? डायगोनल। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, और बेटा आपको यदि पता नहीं है तो पता चल गया। नेक्स्ट है माई ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मेरे सभी साइड्स इक्वल है लेंथ से, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रोम्बस बोलेंगे। रोम्बस के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, नॉट कंटिन्यू, मतलब बाइसेक्टर। आप समझ रहे हैं? बाइसेक्ट ईच अदर लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहां ध्यान दीजिए, रोम्बस के डायगोनल जो हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ठीक है, गुड। आई एम क्वाड्रिलेटरल, माई ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ओके, तो मैं ट्रेपेजियम हूं। ओके, मैं वहां जा रहा हूं अभी। ओके, एनिमेशन वहां है। तो माई ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है, तो मैं कौन हूं? स्क्वायर हूं। और मैं स्क्वायर हूं तो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल्स। यहां ध्यान से देखिए, यहां डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं? करते हैं। यहां की बात करें, क्योंकि देखो जितने भी स्क्वायर हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, ये सब पैरेललोग्राम है। ये सब पैरेललोग्राम है। क्या क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका भी ऐसा ही है। इसके कारण वो कहाँ आते हैं? पैरेललोग्राम में आते हैं। पैरेललोग्राम बेसिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, मतलब ऐसे दूसरे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल है, आप समझ, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि कैसे भी साइड ड्रॉ करो और एक दूसरे को टच करो, मतलब 4 साइड से, तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहां एक है ट्रेपेजियम, माई ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं। क्या है? क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम। क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम। कैसे करते हैं? तो यहां मुझे पैरेललोग्राम एबीसीडी ड्रॉ करना है, तो स्टेप्स क्या होंगे?
चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली मेथड, ड्रॉ सेगमेंट ए बी एंड बी सी ऑफ एनी लेंथ मेकिंग एन एंगल ऑफ एनी मेजर विथ ईच अदर। आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी, कैसी भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ऐसी ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया ए बी एंड बी सी। बात समझ रही हैं? पहले ए बी ड्रॉ की, फिर बी सी ड्रॉ की। एनी एंगल, इट्स योर चॉइस, यू कैन टेक योर एंगल। समझ रहे हो? गुड। अभी करना क्या है, नेक्स्ट नाउ वी वांट अ सेगमेंट एडी। अभी हमें क्या चाहिए, एडी सेगमेंट चाहिए। ओह गुड। और क्या चाहिए, बीसी चाहिए, सेगमेंट बीसी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या है कि एडी जो है बीसी को पैरेलल चाहिए, बराबर ना, पैरेलल टू बीसी। तो सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सेगमेंट बीसी थ्रू पॉइंट ए। अभी ए से इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। हाउ यू कैन ड्रॉ इट, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, सिमिलरली वी विल ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी थ्रू द पॉइंट सी। सी से फिर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। सर पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में आपने बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये पैरेलल हो गया तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रख के आप यहाँ पैरेलल ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो गया। तो ये आपका पॉइंट हो गया डी, ए बी सी डी। ये एकदम बेसिक, सिंपल, फंडामेंटल, एकदम इजिएस्ट कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, यानी पैरेललोग्राम हो गया। कौन सा पैरेललोग्राम, एबीसीडी। लेट्स हैव अ सेकंड मेथड विच इज इजिएस्ट मेथड एंड एनीवन कैन ड्रॉ इट विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन माइंड। यस, तो क्या है, ड्रॉ सेगमेंट ए बी एंड बी सी ऑफ एनी लेंथ एज यूजुअल। जैसे आपने ए बी और बी सी ड्रॉ किए, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क विथ अ कंपास विथ सेंटर ए एंड रेडियस बी सी। अभी मान लो कि BC इतना डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है, यहां से BC इतना डिस्टेंस, कंपास पता है आपको, कंपास में लेना है। और फिर क्या क्या करना है, इस प्रकार ऐसा आर्क ड्रॉ करना है A पे रख के। आपको क्या करना है, B से C तक इतना डिस्टेंस लेना है आपके कंपास में, फिर वो A के ऊपर रखना है और फिर इस प्रकार ऐसे आर्क ड्रॉ करना है जो आप यहाँ आर्क देख रहे हो। सेम वे आपको क्या करना है, आपको ए बी इतना डिस्टेंस लेना है कंपास में, सी के ऊपर रखना है और इस प्रकार आर्क ड्रॉ करना है। अभी यहां जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उसको डी नाम देना है और फिर ए डी एंड बी सी ज्वाइन करना है। सॉरी, ए डी एंड डी सी, एक्सट्रीमली सॉरी, ए डी एंड डी सी ज्वाइन करना है। बात सिंपल है। कोई भी कैसे भी आपकी मर्जी से आप ए बी और बी सी ड्रॉ करो, जो एक दूसरे को कोई भी एंगल बनाते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आप ऐसा कुछ करोगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा समझदारी से करो, ठीक है। फिर बी सी जो है इतना डिस्टेंस लेना है, ओके, और जैसा बी सी इतना डिस्टेंस लेने के बाद ए के ऊपर रखना है, फिर ऐसा आर्क करना है। सिमिलरली ए बी इतना डिस्टेंस लेना है कंपास में, सी के ऊपर रखना है और ऐसा आर्क करना है। ये जो इंटरसेक्टिंग आर्क आपको दिख रहा है, ये इंटरसेक्टिंग आर्क को हम डी नाम देते हैं और फिर ए डी और डी सी ड्रॉ करते हैं और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, मतलब पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी। समझ आ रहा है? अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। लेट्स हैव अ थियरम, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अभी हमने देखा ना कि पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लेट्स हैव अ प्रूफ। चलो तो मेरे साथ में आपको प्रूफ समझाता हूं। देखिए कि बताया क्या है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम लिखते हैं कि ABCD इज पैरेललोग्राम। इट मीन्स AB, ओके, AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। ओ, यहाँ नाम नहीं दिए हैं, गलती से नाम नहीं दिए हैं। ओके गुड, तो मुझे देखना पड़ेगा कि विच नेम आर हियर। ओ हो, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। तो मैं क्या करता हूं, इसको नाम देता हूं। तो अभी मैंने नाम दिए हैं ABCD और आप ये देख रहे हो कि ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बच्चे लोग देखिए,
हमें क्या प्रूव करना है, एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसी, एडी बीसी से कॉन्ग्रुएंट है, और सीडी या डीसी एबी से कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली एडीसी ये एंगल सीबीए इससे कॉन्ग्रुएंट है, और सिमिलरली डीएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसीडी। ठीक है, ये प्रूव करना है। इसके लिए हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया है एसी, ये कंस्ट्रक्शन किया है, डायरेक्टली करके दिया है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, लेट्स हैव अ लुक हियर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए हमें प्रूव करना है एडी इज पैरेलल टू कॉन्ग्रुएंट टू बीसी, लेकिन एडी एंड बीसी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, यानी डीसी एंड एबी आर पैरेलल टू ईच अदर, इज इट। अभी वो पैरेलल है और डायगोनल एसी इज अ ट्रांसवर्सल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या एंगल है वो, ओके गुड, तो और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, DCA एंड BAC। यहां एनिमेशन अलग दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मतलब वही दिया है, DCA ये एंगल, ये एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि उधर बताया गया है कि DC एंड AB आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं ये बोल रहा था AD एंड BC, ओके, ये भी पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल है। अभी हम बात कर रहे हैं कि DC इज पैरेलल टू AB, सो DCA एंड BAC आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। आपको याद है कि आपने देखा था कि यदि इस प्रकार के लाइन पैरेलल होते हैं तो इससे बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये बात समझने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, सिमिलरली एंगल DAC, बात समझिए, एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BCA। लेकिन यहां आपको यह दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, यहां यह दिखाना पड़ेगा कि सेगमेंट AD, क्या बोला मैंने, सेगमेंट AD इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। ध्यान दीजिए, ये पैरेलल है इसके साथ, इसके कारण, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, और होगा क्या, तो ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये क्लियर हो गया, यानी DAC, DAC, BCA या ACB whatever कॉन्ग्रुएंट है। DAC, BCA are congruent to each other because of alternate angles, and then नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ADC। अभी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल CBA, इसमें देखेंगे ADC देन CBA, इसमें देखेंगे तो क्या समझ आ जाएगा, ऑलरेडी आपको पता है ये ऊपर वाले जो हैं इसमें से DAC BCA कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा ये जो लाइन आप देख रहे हो, ओके, ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा, DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि AC कॉमन साइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल साइड एंगल टेस्ट से, कौन से टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये जो दो ट्रायंगल है, कौन से, ABCD, इसमें कौन है, ADC ये ट्रायंगल, और ये दूसरा वाला ट्रायंगल कौन है, CBA, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहां तक समझ आ गया है। और उसके कारण
ये जो दो साइड है AD किससे कॉन्ग्रुएंट है? BC से कॉन्ग्रुएंट है। और सिमिलरली AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ CD। ये क्लियर हो गया। उसके साथ साथ एंगल D एंड एंगल B भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल ADC एंड एंगल CBA कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ अपोजिट, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आ गया समझ में? और ये दोनों साइड क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको रिपीट करना जरूरी है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं कि हमने क्या किया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों क्या दिखाए? कॉन्ग्रुएंट दिखाए। बाय व्हाट टेस्ट? ए टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट से। और फिर हमें क्या समझ में आ जाएगा कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी AD इज कॉन्ग्रुएंट विद BC एंड CD इज कॉन्ग्रुएंट विथ AB, एंड सिमिलरली एंगल ADC एंड CBA are congruent to each other because of corresponding angle of congruent triangle. Similarly, by drawing BD, you can prove the DAB is congruent with what that? BCD. ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये हम इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय ड्राइंग BD। सेम आपको प्रोसीजर करनी पड़ेगी, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ चीजें हम प्रूव करते हैं तो बाकी चीजें अपने आप प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉय लर्निंग विथ मी, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यू विल बी बोर्ड। तो व्हाट यू डू, यू रिपीट दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय, एंजॉय लर्निंग विथ मी।